बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे लेजर पे। इससे पहले हम जर्नल पे बात कर चुके हैं। इससे पहले वीडियो में जर्नल एंट्रीज पास की हैं। आज उन्हीं जर्नल एंट्रीज को हम लेजर में पोस्ट करेंगे। तो जर्नल का बुनियादी जो मकसद होता है वो अकाउंटिंग एंट्रीज़ की जो बुनियादी ट्रांजैक्शन की मालूमात होती है उसको तफसील के साथ दर्ज करना होता है। लेकिन इसमें जो ट्रांजैक्शनें होती हैं वो क्रोनोलॉजिकल आर्डर के तहत रिकॉर्ड होती हैं। जैसे पहले कैश ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया है, फिर हमने फर्नीचर परचेज़ की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, फिर हमने परचेज़ अशिया ख़रीदने की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है, फिर हमने परचेज़ अकाउंट रिकॉर्ड किया है, फिर हमने सेल्स को रिकॉर्ड किया है। जबकि लेजर में ऐसा नहीं होता। लेजर हर एक चीज़ का अलग से प्रॉपर रिकॉर्ड होता है जिसमें सिर्फ उसी चीज़ के बारे में मालूमात होती है। जैसे हम क्रोनोलॉजिकल जब अशिया को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारे पास कैश का कितना बैलेंस है। जबकि लेजर बनाएंगे तो उसमें से हमें क्लियर मालूमात हो जाती है कि हमारे पास कैश का इतना बैलेंस मौजूद है। तो सबसे पहले लेजर का फॉर्मेट, ये हमारे पास लेजर का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमारे पास इस अकाउंट की दो साइड होती हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड डेट, पार्टिकुलर्स, इसको आप रेफरेंस भी कह सकते हैं। उसके बाद जर्नल फोलियो, अमाउंट, और इसी तरह से फिर जो क्रेडिट साइड होती है इसमें भी डेट, पार्टिकुलर्स और रेफरेंस, जर्नल फोलियो और अमाउंट। इसमें डेट किसी भी ट्रांजैक्शन की हम वैसे लिखते हैं, पहली लाइन में हम साल लिखते हैं, फिर मंथ और फिर स्पेसिफिक जो डेट होती है वो लिखते हैं। पार्टिकुलर्स में जो अमाउंट हमारे पास जो हम लिखते हैं ट्रांजैक्शन, उस ट्रांजैक्शन अपोजिट ट्रांजैक्शन हमारे पास होती है और उस ट्रांजैक्शन को हम दर्ज करते हैं। यानी कि हमारे पास ये अगर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश लेजर है, तो कैश का लेजर हम बनाएंगे तो किसी भी ट्रांजैक्शन में जब कैश अगर डेबिट हुई है तो हम लेजर में इसकी डेबिट साइड पर इसके अपोजिट चीज़ जो होगी वो रीज़न लिखेंगे कि ये अकाउंट हमारे पास क्यों डेबिट हुआ है या कैश के डेबिट होने की वजह क्या थी, रीज़न लिखते हैं इसमें। तो इसके बाद हमारे पास एक जर्नल ट्रांजैक्शन है। इस जर्नल ट्रांजैक्शन को हमने लेजर में पोस्ट करना है। तो सबसे पहले इसमें दो अकाउंट है हमारे पास, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अगर कंपाउंड ट्रांजैक्शन हो तो वहाँ पर दो अकाउंट के बजाय तीन अकाउंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो अकाउंट हैं। सबसे पहले है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट है, इसका हमने पेज नंबर लिखा है 102। ये हमारे पास है जर्नल। तो यहाँ पर कैश का जो अकाउंट है इसके सामने हम लिखेंगे 102। लेजर फोलियो के नंबर 102 पे ये ट्रांसफ़र हुआ है। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है, तो इस अकाउंट की हम क्रेडिट साइड पर ये डेट हमारे पास जो लिखी हुई है, इस डेट को हम यहाँ से यहाँ पर मुंतकिल कर देंगे। क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड पर, तो डेट है हमारे पास 2019 जनवरी 1। तो क्रेडिट हुआ है किस वजह से, कैश। तो डेबिट जो चीज़ होती है, कैश डेबिट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय कैश। यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है इसकी 40,000, तो ये 40,000 हमने पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद इसी एंट्री का जो दूसरा अकाउंट है हमारे पास कैश, तो कैश को भी हम डेट यहाँ से हम यहाँ पर यही डेट लिख देंगे, इसी डेट। अब कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है
तो हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर रीज़न लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 40,000 और इसका जो हमारे पास पेज नंबर है वो है जी 103। तो ये हमारे पास मुंतकिल करते हैं। अब हमारे पास ऐसे जितनी भी ट्रांजैक्शनें दी गई होंगी हम उन ट्रांजैक्शनों के लेजर बनाते जाएंगे और फिर हम उन ट्रांजैक्शनों के लेजर जो है वो आपस में टोटल कर लेंगे। तो हमारे पास ट्रांजैक्शनें हमने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उस वीडियो में हमने ट्रांजैक्शनें लिखी हुई हैं, हम उन्हीं ट्रांजैक्शन से लेजर अकाउंट बनाएंगे। अब हमारे पास जो एंट्रियाँ हम इन्हीं को पास करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो है इसमें कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ है, तो लेजर में हमने कैश अकाउंट की डेबिट साइड पर कैश अकाउंट रीज़न लिखी है इसकी कि कैपिटल अकाउंट हमने रीज़न लिखी है कि क्यों डेबिट हुआ है। अब दूसरी ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम लेजर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सबसे पहले लिखेंगे डेट। ये ट्रांजैक्शन हो गया जी हमारे पास 3 जनवरी को। हमारे पास है जी बाय फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट है हमारे पास 10,000। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है हमारे पास 5 तारीख को परचेजेज हुई हैं जी और कैश परचेजेज हुई हैं। कैश का इसमें जिक्र है तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम 5 डेट है हमारे पास तो हम लिखेंगे जी परचेज की है तो कैश हमारे पास से गई है, तो ये हमारे पास है जी 5 डेट बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट है हमारे पास 20,000। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जो 6 जनवरी को। इसमें कहीं कैश का जिक्र नहीं है, लिहाजा हम इसको इस अकाउंट में पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 8 तारीख को, यानी कि 8 तारीख को हमारे पास है जी कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। तो 8 तारीख को हमारे पास यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रही है, अब डेबिट हो रहा है तो हम लिखेंगे टू सेल्स। अमाउंट है हमारे पास 7,000। उसके बाद 10 तारीख को एम अकाउंट टू कैश अकाउंट, हम कैश अदा कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तारीख है जी हमारे पास 10 और बाय एम अकाउंट, ये हम शॉर्टकट लिख रहे हैं A/C अकाउंट 6,000। इसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन हमने पास की थी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी असद अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पर कैश का जिक्र नहीं है, लिहाजा हम ये ट्रांजैक्शन है लिखेंगे। उसके बाद है 25 को रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कैश जो है वो क्रेडिट हुई है तो हम लिखेंगे जी 25 बाय रेंट, तो 5,000। इसके बाद 28 को चैरिटी अकाउंट और परचेज अकाउंट, कैश का जिक्र नहीं है लिहाजा हम नहीं लिखेंगे। और 30 डेट है जी हमारे पास 30 तारीख है, तो इसमें हमारे पास है ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट है जी 30 बाय ड्राइंग। अमाउंट है हमारे पास 5,000। अब इसके अलावा इसके से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम इसका कर लेंगे टोटल। तो टोटल करने के लिए हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों जो होती हैं दोनों का अलग अलग टोटल करते हैं
और फिर देखते हैं कि कौन सी साइड ग्रेटर है। जो ग्रेटर साइड होती है वो दोनों तरफ से लिख देते हैं और बाकी जो अमाउंट होती है वो हमारे पास बैलेंस होता है। तो हम टोटल करते हैं जी। अब हमारे पास यहाँ क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो है 46,000 और डेबिट साइड का जो टोटल है हमारे पास वो है 47,000। तो हम दोनों, अब हमारे पास ये साइड ग्रेटर है और इसके अमाउंट हमारे पास कम है, तो हम यहाँ पर हमारे पास आ गया जी बाय बैलेंस 1000, ये हम बैलेंस लिखेंगे जी। इसके बाद हम दूसरा लेजर बना रहे हैं कैपिटल का। तो कैपिटल से रिलेटेड हमारे पास एक ही ट्रांजैक्शन है जो कि हम दर्ज कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेजर अकाउंट है हम किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये फर्नीचर, तो हम फर्नीचर का लेजर बनाते हैं जी। फर्नीचर, तो हमारे पास दूसरी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर डेबिट हुआ है। तो डेट है जी हमारे पास 3/2019, जनवरी 3 है। टू कैश अमाउंट हम RS में लिख रहे हैं जी 10,000 है। इसके अलावा बाकी किसी भी ट्रांजैक्शन में फर्नीचर कहीं भी ना तो डेबिट हुआ है और ना ही क्रेडिट हुआ है, लिहाजा हम इस ट्रांजैक्शन को यहीं पे क्लोज कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर फर्नीचर का जो बैलेंस है वो है 10,000 और उसके बाद क्रेडिट साइड पर हमारे पास कोई अमाउंट नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी बाय बैलेंस 10,000। इसके बाद बाकी एक एक अकाउंट हम बनाते हैं। जितनी भी ट्रांजैक्शनें हमारे पास रिकॉर्ड हुई हैं, चाहे उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक ही एंट्री हो या मुख्तलिफ एंट्रियाँ हों, हम उन सारी को रिकॉर्ड करते हैं। तो हम अभी कैश लेजर बना चुके हैं, उसके अलावा कैपिटल का लेजर बनाया और फिर हमने फर्नीचर का लेजर बनाया। तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास परचेजेस अकाउंट, जो अभी तक हमने लेजर में मुंतकिल नहीं किया है, जबकि कैश, कैपिटल, फर्नीचर और कैश ये मुंतकिल कर चुके हैं। अभी हम करते हैं जी परचेजेस अकाउंट। तो परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट है। तो ये डेट है हमारे पास जी 2 कैश परचेजेस है हमारे पास 20,000 की, और उसके बाद परचेजेस फ्रॉम M हमारे पास है 8,000 की, तो हम डेबिट करेंगे जी। डेट है हमारे पास 6/2M 8,000। इसके बाद हमारे पास परचेजेस हमारे पास किसी भी और एंट्री में नहीं है, लिहाजा परचेजेस का अकाउंट हमारे पास हो जाएगा क्लोज 28,000। क्रेडिट साइड पर हमारे पास, डेबिट साइड हमारे पास है 28,000, जबकि क्रेडिट साइड है हमारे पास, ये हमने चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमने अशिया की सूरत में चैरिटी की है, तो हमारे पास 28,000 हम टोटल लिख देंगे। और उसके बाद इसका जो बैलेंस है, बैलेंस हमारे पास है जी 26,000। नेक्स्ट हमने अकाउंट बनाना है सेल्स अकाउंट। तो हमारे पास डेट है जी हमारे पास 8 और सेल्स हुई हमारे पास क्रेडिट। डेट है हमारे पास 8
बाय कैश 7,000। इसके अलावा हमने सेल्स किए जी, क्रेडिट सेल्स किए। डेट है हमारे पास 15 बाय असद। अमाउंट है हमारे पास 15,000। उसके अलावा हमने सेल्स की, कोई एंट्री नहीं पास किया तो हम इस, तो इसकी क्रेडिट साइड है हमारे पास 22,000। डेबिट साइड पर हमारे पास कोई भी आइटम नहीं है तो हमारे पास 22,000, और ये हमारे पास आ जाएगा जी टू बैलेंस। इसके बाद है हमारे पास एम अकाउंट। एम अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हुआ था बाय परचेजेस की वजह से। डेट है जी हमारे पास 6। बाय परचेजेस 8,000, और फिर एम अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ है 6,000 से। डेट है हमारे पास 10। टू कैश अकाउंट अमाउंट हमारे पास 6,000। इसके अलावा एम से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे। ग्रेटर बड़ी साइड है हमारे पास 8,000, क्रेडिट साइड है, इधर भी हम लिखेंगे जी 8,000। तो बाकी हमारे पास आ गया टू बैलेंस 2,000। इसके बाद है हमारे पास असद अकाउंट। असद अकाउंट हमने ये क्रेडिट सेल्स की हैं तो असद अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम लिखेंगे जी सबसे पहले डेट जनवरी 15 टू सेल्स। अमाउंट है हमारे पास 15,000। इससे रिलेटेड हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम इसको टोटल कर लेंगे। बाय बैलेंस 15,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट से रिलेटेड ये हमारे पास ट्रांजैक्शन है। रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट, और अमाउंट है 5,000। और क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास और कोई ट्रांजैक्शन है हम इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास चैरिटी अकाउंट। तो चैरिटी डेबिट हो रही है जी। डेट है हमारे पास 28। टू परचेजेस 2,000। इसका भी हमारे पास मज़ीद कोई बैलेंस नहीं है।
और लास्ट वन है हमारे पास ये ड्राइंग। ड्राइंग अकाउंट में भी हमारे पास डेट जो है टू कैश, कैश के सूरत में हमारे पास ड्राइंग है 5000। बाय बैलेंस है जी हमारे पास 5000। ये हमारे पास था जी जर्नल से लेजर बनाना। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना।